और छत्तीसगढ़ के अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और बीते 24 घंटे की बात की जाए तो रिकॉर्ड 15,563 नए मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं। बीते 24 घंटे में 219 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। रायपुर जिले में 58 लोगों की मौत हो गई। रायपुर में 1458 नए मरीज मिले, दुर्ग में 1431 नए मरीज मिले। बीते 24 घंटे में 14,263 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,18,846 हो चुकी है और कुल पीड़ितों की संख्या इसी के साथ 6,97,902 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 8,061 लोगों की मौत हुई है। अब तक 5,70,995 मरीज रिकवर हुए हैं। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, संक्रमण रुक नहीं रहा है, हम देख रहे हैं कि जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कोई कमी जो आनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। कैसे समीक्षा हो रही है इसकी? बिल्कुल, देखिए जो स्थिति है निश्चित तौर पे चिंताजनक स्थिति है कि संक्रमण की संख्या में कमी नहीं आ रही है। कल हमने देखा कि 14,000 से अधिक नए मरीज आए और कल बीते 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मरीज आ गए, तो संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इन उन्हीं से एक अच्छी खबर है कि एक दिन के भीतर ही 1.5% जो है संक्रमण के दर में कमी आई है। मतलब ये है कि जहां परसों तक 27.50% संक्रमण की दर थी, वो घट के 26.19 हो गई है। तो एक दिन में ही 1.5% कम मरीजों का मिलना एक सुखद संदेश माना जा सकता है। कहा जा सकता है कि जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। जबकि परसों और कल की तुलना में जो जांच है वो कल 4,000 के तकरीबन ज्यादा जो है, जो जांच ज्यादा भी हुई है, बावजूद उसके 1.5% कम मरीज मिले हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भले संकेत अच्छे हो, पॉजिटिविटी रेट में कमी आई हो, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं पुलिस वो डराने लगे हैं कि किस तरह से मौत के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही, मौत के आंकड़ों पे लगाम लग नहीं पा रही है। अवधेश, एक बात अवधेश, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो टेस्टिंग के ऊपर फोकस करने की बात कही गई थी वो हम नहीं देख रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं हो रही है। जब से शुरुआत से जो टेस्टिंग का आंकड़ा है कुल टेस्टिंग का, वो कमोबेश आगे पीछे एक जैसा ही बना हुआ है, 50-60 हज़ार के आसपास। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। मामले ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें सुलझ भी सकती हैं, संक्रमण और नहीं फैलेगा अगर टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए टेस्टिंग पे फोकस करना पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने तय किया था कि हमें एक दिन में तकरीबन 1 लाख लोगों को टेस्ट करना है, ताकि एक बार में जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या का अनुमान लग जाए, वो पता चल जाए कि कितने लोग पॉजिटिव है। लेकिन बीते 1 महीने से यही जो सिलसिला है जारी है कि 50-60 हजार के बीच में ही जांच हो पा रहा है। किट की जो कमी है वो भी एक बड़ी वजह बनी हुई है, क्योंकि अधिकांश जिलों में RT-PCR जो टेस्ट है वो बिल्कुल बंद होने की स्थिति में है। बामुश्किल 2-4-10 लोगों का ही RT-PCR टेस्ट हो पा रहा है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो भी ज्यादा जागरूकता नहीं दिखा पा रहे, वो भी एंटीजन से काम चला ले रहे हैं। RT-PCR जब हो ही नहीं पा रहा है तो विश्वसनीय टेस्ट की कमी की वजह से भी टेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। लेकिन बार-बार विभाग इस बात पे फोकस तो कर रहा है कि 1 लाख के करीब टेस्टिंग की कैपेसिटी करनी है, लेकिन बावजूद तमाम कोशिशों के आज भी 60,000 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो ये एक चिंताजनक है कि अगर इसी रफ्तार से टेस्टिंग होगी तो फिर एक्चुअल जो आंकड़े हैं वो आंकड़े निकल के नहीं आ पाएंगे। क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों से तुलना करते हैं तो उन राज्यों में 2 लाख से अधिक टेस्टिंग हर दिन हो रहे हैं। उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में महज 25% ही टेस्ट हो पा रहा है, जबकि मरीजों की संख्या में जो है वो 15,000 से अधिक मरीज निकल रहे हैं। तो ये स्थितियां बताने के लिए काफी है कि स्थितियां गंभीर है, स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं है। भले ही संक्रमण की दर में कमी आई हो, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। और यही वजह है कि हर स्तर पे मंथन का दौर जारी है, लेकिन केवल मंथन, धरातल पे वो तमाम चीज आज भी नहीं उतर पा रहा है, जिस वजह से लोगों में जो है वो धीरे धीरे भय बढ़ता जा रहा है कि आखिरकार ये संक्रमण की जो चेन है पूरी कब जाके टूटेगी। बिल्कुल कब जाकर टूटेगी। अवधेश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन साथ ही साथ ये टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार वही आंकड़ा बना हुआ है। अगर सरकार इस पर फोकस या मंथन कर रही होती तो यह आंकड़ा वैसा ही नहीं बना हुआ होता, कुछ न कुछ उसमें बदलाव जरूर देखने को मिलता और अब तक जो 1 लाख टारगेट रखा गया है शायद उसे पूरा भी कर लिया जाता।
सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। उन्होंने खत में कोविड वैक्सीन को राज्य में उपलब्ध कराने की मांग की है। खत में 1 मई से 18 साल के युवाओं को वैक्सीनेशन का जिक्र किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि 18 से 44 साल के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन का डोज लगना है। वैक्सीन के 50 लाख डोज के ऑर्डर का जिक्र करते हुए सीएम ने खत में भारत बायोटेक के ईमेल के बारे में भी बताया है। भारत बायोटेक ने वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए 3 महीने का वक्त मांगा है। सीएम ने टीके की जल्द व्यवस्था करने की मांग की है ताकि वैक्सीनेशन के कार्य को तेजी से पूरा किया जा सके। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। अवधेश, ये पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है मुख्यमंत्री ने और इसमें जो जिक्र है कि भारत बायोटेक, अभी हमने उनसे 25 लाख वैक्सीन मांगी है, लेकिन वो कह रहा है कि 3 महीने का वक्त दिया जाए, तो फिर 1 मई से कैसे शुरू होगा ये वैक्सीनेशन? देखिए, ये बड़ी संकट, बड़ी चुनौती राज्य के सामने है कि 1 मई से कैसे वैक्सीनेशन होगा, क्योंकि जिस तरह से केंद्र ने ऐलान किया कि 1 मई से 18 साल से अधिक वालों को वैक्सीन लगेगा, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की उपलब्धता देखी जाए तो महज 2.5 लाख के करीब ही वैक्सीन जो है वो शेष कल तक के स्टॉक में थे। और ऐसे में चूंकि छत्तीसगढ़ की जो कैपेसिटी है प्रतिदिन 3 लाख से अधिक जो है वैक्सीनेशन करने की है, और ऐसे में अगर वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पाएगी तो फिर कैसे एक महाअभियान का आगाज होगा छत्तीसगढ़ में। संशय के बादल लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन की उपलब्धता को लेके 25 लाख जो भारत बायोटेक को ऑर्डर दिया गया, उन्होंने जुलाई के आखिर तक सप्लाई करने की बात कही है। ईमेल में लिखा गया है कि मई के महीने में केवल 3 लाख वैक्सीन ही दिया जाएगा, जून के महीने में 12 लाख वैक्सीन 10 लाख वैक्सीन दिया जाएगा और जुलाई के अंत में जाके 12 लाख वैक्सीन दिया जाएगा। तो ऐसे में जो छत्तीसगढ़ की कैपेसिटी एक दिन में 3 लाख वैक्सीनेशन की है, अगर एक पूरे महीने में 3 लाख वैक्सीन भारत बायोटेक देगा तो स्थितियां क्या होगी, इन तमाम चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में किया गया है कि वो केंद्र के द्वारा जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है वो ब्लूप्रिंट साझा करे, कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव होगा इस बात की जानकारी दे और वैक्सीन की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाए इस बात को लेके भी पत्र में जिक्र किया गया है। बिल्कुल, सबसे जरूरी तो यही है कि पहले तो उपलब्धता होना चाहिए और इतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए कि केवल एक राज्य नहीं, सभी राज्यों को मिल जाए वैक्सीन। 1 मई से शुरू हो जाए टीकाकरण। केवल ऐलान करना और उसको जमीन पर उतारना, ये दोनों में बहुत फर्क है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में होता है। तीसरे चरण के टीकाकरण की जानकारी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मांगी। और महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेमडेसिविर बेचते डॉक्टर पकड़ा गया है। पुलिस ने 6 डोज इनसे जब्त किए हैं। कोविड सेक्शन में ये डॉक्टर पदस्थ हैं। देखिए, ये स्थिति है कि कोविड सेक्शन में डॉक्टर पदस्थ हैं, इनके पास इंजेक्शन कहां से आए होंगे। 6 इंजेक्शन थे, 4 इंजेक्शन मृतकों के नाम पर लिए गए। डॉक्टर को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। कालाबाजारी चल रही है और डॉक्टर ही वो जो खुद कोविड केयर सेंटर में कोविड सेक्शन में पदस्थ हैं, कोविड मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं, वही इंजेक्शन बेचते पकड़ा रहे हैं। एक तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी मची है, लोग परेशान हैं, तरह तरह से लोग इस इंजेक्शन को लेने के प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये डॉक्टर 6 इंजेक्शन बेच रहा था। कल राज्यपाल ने सीएम के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई जिसमें सुरक्षा बलों के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान जवानों के टीकाकरण पर चर्चा हुई, साथ ही कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा हुई और चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी ने भी हिस्सा लिया। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी अस्पतालों और लैब को कोरोना जांच करने की अनुमति दे दी है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड अस्पताल और लैब को रैपिड एंटीजन किट से जांच करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा नर्सिंग होम और प्राइवेट लैब को कलेक्टर और सीएमएचओ कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया।